तो नेक्स्ट जो रूल है बच्चों हमारा वो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन के लिए है, ठीक है। यहाँ देखो WHO और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हुज, और एक होता है हमारा वूम। ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये हमें सब्जेक्ट बताना हो तब हम लोग यूज करते हैं WHO, वो यानी कि कौन, ठीक है। और वूम जो है ना, उसको हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बताने के लिए, ठीक है। इसका मतलब होता है किसको या फिर किसकी। और वूज जो है ना, ये हमें मालिक बताने के लिए करते हैं। इसका मतलब होता है किसका और किसकी, ठीक है। इस तरह से जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देते हैं हु इज़ प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो आपको एक सब्जेक्ट बता देना है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो यहाँ पे देखोगे तो whom हैज़ ही इनवाइटेड, whom का हमने क्या बोला, किसको, तो किसको उसने इनवाइट किया है। फिर whose बुक्स आर दीज, ये बुक्स किसकी है ना। तो इस तरह से हम आपको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये था इसका ए रूल। फिर इसी का इंटरोगेटिव का बी जो रूल है वो आपके सामने ये रहा। जब दो या दो से अधिक में से एक आपको सिलेक्ट करना है तो विच का यूज करेंगे। ये इंटरोगेटिव है और रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका हम यूज करेंगे। यहाँ आप देखोगे ना, तो यहाँ देखो हु इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड। अब आप लोग ये जो कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ये जो वू लगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट क्या होगा, राइट होगा, याद देखो विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, ये सेंटेंस हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो विच है ना, अब हमने लगाया तो अब हमारा क्या हुआ, ये राइट हुआ। तो ये ध्यान रखना बच्चों, दो से अधिक अगर हमें कुछ सेलेक्ट करना है, एक बताना है, तो आप लोगों को विच यूज करना है। ये हम एक वचन में भी बोल सकते हैं कि अगर हमें एक बताना है, सिंगुलर नाउन बताना है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ब्रदर की जगह बहुत सारे भाई हैं, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, वू आर, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, क्योंकि हु आर योर ब्रदर्स, इसके अकॉर्डिंग इन द क्राउड। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट भी है। तो वो कब लगता है और ये नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखना, ये रूल हमारा बी जो रूल है। यस बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन के रूल के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना होता है। तो यहाँ देखो दिस, दीज, हेयर, इनका प्रयोग जो है ना बच्चों, वो हम लोग पास की वस्तु के लिए, जो नज़दीक की वस्तु है उसके लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। जो पास में, जैसे कि दिस इज़ अ किट, दिस इज़ अ पेन, ये पास में हो तब हम लोग यूज़ करते हैं। ये हो गया रूल नंबर ए। रूल नंबर बी जो है ना, वो हो गया यहाँ इसके लिए दोज, दैट, देयर। ये होता है हमारा दूर की वस्तुओं के लिए। किसके लिए होता है ये दूर की वस्तु के लिए।
ठीक है, जैसे दैट इज़ द पेन, दैट इज़ अ बुक, दोज आर बुक्स, एंड देयर इज़ योर डेस्टिनेशन। ये सब चीज़ें इसके लिए होते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन के लिए, जो रिपीट हो जाते हैं, अगर मान लो सेंटेंस में, को रोकने के लिए, अगर बार बार आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए दैट ऑफ, इनका यूज हम करते हैं। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल्स में हम लोग अभी वो भी देखेंगे। और दूसरा इसमें देखो, प्लूरल अगर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, इनके रिपीटेशन के लिए उनको रोकना है तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डॉज ऑफ। ठीक है, तो ये स्पेशल नोट ध्यान रखना, जब सिंगुलर नाउन वापस एक सेंटेंस में रिपीट हो रहे हैं तो हमें वो रोकना है, रिपीट नहीं होना है, तो हम करेंगे दैट ऑफ। और प्लूरल नाउन रिपीट हो रहे हैं तो वहाँ हम लोग उसको रोकने के लिए डॉज ऑफ का यूज़ करेंगे। ये ध्यान रखना बच्चों। एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ, एक ही आपको लोग को पता चल जाएगा। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर wider than those of मुंबई। ये वर्ड है। अब यहाँ देखो दोज ऑफ, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग इसी को वापस रिपीट करने से रोक रहे हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, ऐसा अगर लिखेंगे तो हो जाएगा रॉन्ग। और हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, रेपिटेशन रोक के, और हम दोज ऑफ लिख रहे हैं, दीज ऑफ लिख रहे हैं, दैट ऑफ लिख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा रकम, यानी कि सही। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन दोज ऑफ मुंबई। तो इस तरह से हमको ये हमारा राइट होगा। तो ये बच्चों स्पेशल नोट है, वो और ध्यान रखना इनको। कुछ ऐसे ही खास हमारे स्पेशल नोट्स हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो उसके ऊपर एक नज़र डाल देते हैं हम लोग। तो स्पेशल रूल्स फॉर प्रोनाउन। नाउन के बारे में तो हम लोगों ने बात किया था हमारे वीडियो में। अब हम लोग प्रोनाउन के बारे में हम लोग स्पेशल जो हैं वो ध्यान रखते हैं। पहला रूल, जो स्पेशल रूल हैं वो ये हैं, लाइक या फिर अनलाइक, इनका यूज़। प्रेपोजिशन, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। की तरह, हो, तो, इसके साथ, कभी कभी, कभी कभी, वर्ब के रूप में भी यूज़ हम करते हैं। कैसे, यहाँ पे हम लोग एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। माई डॉटर लुक्स लाइक मी, ये हम लोग ये बोलेंगे, ये हम लोग नहीं बोलेंगे। यहाँ देखो, ये तो हो गया राइट। माई डॉटर लुक्स लाइक आई, अगर हम लोग ये लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ये ध्यान रखना। लाइक अनलाइक का यूज़ प्रपोजिशन की तरह हो तो इसके साथ कभी भी वर्ब के रूप में यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। कौन सा ये जो वर्ब लिखा मैंने, ये ध्यान रखना बच्चों, स्पेशल नोट है। ये वर्ब मतलब जो सब्जेक्टिव वर्ब है उसके लिए है। तो सब्जेक्टिव के वर्ब में नहीं करते हम लोग, इसको हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव में लेंगे। ठीक है, और ये भी मैंने जो सेकंड नंबर रूल है मैं आपको वापस, इनको शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को, अगर नहीं बताया तो आप लोग यहाँ देख सकते हो। लेट, ये जो शब्द है इसके बाद
हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, जो हमने प्रोनाउन टेबल में बनाया था। जैसे कि लेट हिम गो, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो राइट होगा। लेट, ये एल है, ठीक है, लेट ही गो, अगर ऐसा हम कर रहे हैं लेट ही गोज़, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेट आई गो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो वर्ड है वो हमारा सब्जेक्टिव है। ये क्या है, ये हमारा सब्जेक्टिव केस में आते हैं प्रोनाउन टेबल में, आप देखोगे तो। और ये जो है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस के साथ में हमेशा लेट के बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव केस ही रखेंगे। ये रूल नंबर 2 स्पेशल है, ध्यान रखना। तो रूल नंबर 3 जो है ना, ये है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का यूज़ होता है, हो नहीं होता है, ना कि सब्जेक्टिव केस का, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन का यूज़ होता है, ऑब्जेक्टिव वाला, जो हमने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव, ये जो टेबल हमने बनाई थी रिफ्लेक्सिव, तो वहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो चीज़ है ना, इनका यूज़ होता है, इनका नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपको क्लियर करेंगे, जैसे कि रवि लाफ्ड, या ईडी लाफ्ड एट यू एंड आई। अगर ये लिख रहे हो ना, तो बच्चों ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आई लगाया आपने, जो सब्जेक्टिव केस है। और ये रूल जो है ना, हमें क्या बोलता है, हमें ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा राइट, फिर रवि लाफ्ड एट यू एंड मी, ये देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो ये राइट होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इस तरह से आपको ध्यान रखना बच्चों। तो ये थे हमारे स्पेशल नोट्स थे हमारे इसके लिए। सो हम कुछ और भी एडजेक्टिव के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने अब तक जो है ना नाउन एंड इसके टाइप्स के बारे में बात किया था, और कुछ रूल्स है उसके भी बारे में हमने बात कर दिया था। तो ये हमारा एक ख़त्म हो गया, ठीक है। दूसरे हमारे इस वीडियो में हमने प्रोनाउन के बारे में हमने बात किया था, और इसके कुछ टाइप्स है वो भी हमने बात कर लिया था, और इसके कुछ रूल्स है वो भी हमने बात कर लिया था। साथ साथ में हमने यहाँ पे जेंडर के लिए जेंडर टाइप्स वगैरह ये भी हमने देख लिया था, और इसके भी रूल्स थे वो भी हमने देख लिए थे। इससे आपकी जो ग्रामर है बच्चों, वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, और इंग्लिश जो आपका एक लैंग्वेज है, तो इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना। सो बच्चों, आप लोगों का दिन अच्छा हो, आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एंड बच्चों, जो एक बात जो बोलनी है, ऑलवेज कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।